Hello everyone, welcome back to my channel. So in this particular video, I'll be solving illustration number 40. Okay, we've already covered the earlier illustrations. If you haven't watched that video, just go back and watch it and then come back to this video. Okay, in this particular video, I'll be solving illustration number 40. Okay. अब देखो, first of all let's start reading the question and then we'll understand what are we supposed to do in the upcoming parts. चलो, let's start with it. Current ratio of a company is 2:1. State, giving reasons, which of the following would improve, reduce or not change the ratio. ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इनका मतलब क्या होता है. देखो, अगर आपकी रेशियो 2:1 है एंड कोई भी ट्रांजैक्शन के बाद अगर आपकी रेशियो हो जाती है 2.25:1, जस्ट एन अजम्पशन, कुछ भी हो सकती है, 2.5:1 भी हो सकती है, 2.25:1 भी हो सकती है, 2.1:1 भी हो सकती है, एनीथिंग इज पॉसिबल. ठीक है, अगर आपकी रेशियो हो जाती है कुछ भी चेंज होके ऐसी कुछ हो जाती है, इसका मतलब क्या है, योर रेशियो हैज इम्प्रूव्ड. ठीक है, अगर आपकी रेशियो 2:1 थी और एडजस्टमेंट्स के बाद आपकी रेशियो होगी 1.95:1, इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो हैज रिड्यूस्ड. ओके, अब लास्ट सबको पता है कि अगर रेशियो पहले भी ये थी और एडजस्टमेंट के बाद भी 2:1 ही है, दैट मीन्स रेशियो हैज नॉट चेंज्ड. ये आपको होना चाहिए पहले क्लियर, इसका मतलब क्या है. ठीक है, अब देखो, अगर कभी आपको पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो बेस्ट वे क्या होता है, एज्यूम कर लो. लेट्स एज्यूम करंट एसेट्स आर 2 लाख या और करंट लाइबिलिटीज आर 1 लाख. अब देखो, सब माइट थिंक कि मैम आपने ऐसे कैसे ले लिया, करंट एसेट्स को 2 लाख, करंट लाइबिलिटीज को 1 लाख, कुछ और क्यों नहीं. यू कैन टेक एनी फिगर. मैं करंट एसेट्स को 20,000, करंट लाइबिलिटीज को 10,000 भी ले सकती थी, बट मेक श्योर जो भी आप ले रहे हो फिगर, उससे आपकी रेशियो 2:1 ही आनी चाहिए. मेरी रेशियो इसमें 2:1 आ रही है, इसके अंदर भी 2:1 आ रही है. आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर. गलती इसमें ही होती है, इसलिए आई थॉट ऑफ क्लैरिफाइंग इट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन ओनली. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट. सबसे पहले उसने बोला है रीपेमेंट ऑफ अ करंट लाइबिलिटी. हमने ना कोई करंट लाइबिलिटी को रीपे कर दिया है. लेट्स एज्यूम कि करंट लाइबिलिटी क्या है, करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर्स हैं आपके. जैसे हम करंट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, वो आपके क्रेडिटर्स हैं. आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी है. अगर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है, किससे करी होगी, कैश से करी होगी, बैंक से करी होगी, इनमें से किसी में से करी होगी ना हमने पेमेंट क्रेडिटर्स को. ठीक है, लेट्स एज्यूम, इसका मतलब आपने करंट लायबिलिटी को पे करा है बाय यूजिंग करंट एसेट्स. मतलब अगर आपके क्रेडिटर्स 10,000 से कम हो रहे हैं, एट द सेम टाइम आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो भी 10,000 से कम हो जाएंगे. बेसिकली दोनों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इक्वल अमाउंट से कम हो जाएंगी. तो देखो, इसका बेस्ट तरीका क्या है, सोल्यूशन पे चलते हैं, वहां से डिस्कस करते हैं. ये देखो, लेट करंट एसेट्स भी 1 लाख, करंट लायबिलिटीज भी 50,000. रेशियो कितनी आ रही है, 2:1. पहला पार्ट क्या है, रिपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी. मैंने माना है सपोज अमाउंट पेड इक्वल टू 10,000 रुपीज. इसका मतलब जितने से आपकी करंट लायबिलिटी कम होंगी उतने से ही करंट एसेट्स भी कम होंगे. 1 लाख माइनस 10,000 90,000, 50,000 माइनस 10,000 40,000. रेशियो क्या होगी, 2.25:1. मतलब रेशियो हैज इम्प्रूव्ड. ठीक है, आई होप समझ में आया आपको ये वाला पार्ट. नेक्स्ट पार्ट देखो, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश. एंट्री सोच लिया करो ना. ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब देखो, परचेजेस मतलब इन्वेंट्री बढ़ी आपकी. इन्वेंट्री मतलब करंट एसेट्स. करंट एसेट्स ही बढ़े हैं, करंट एसेट्स ही कम हुए हैं, मतलब नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा. देखो, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश. सपोज गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 10,000. करंट रेशियो क्या हो जाएगी, 1 लाख प्लस 10,000.
10,000 प्लस क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री आई है बिजनेस के अंदर। अब माइनस 10,000 क्यों? क्योंकि कैश गया है बिजनेस में से। कैश भी क्या है? करंट एसेट है। रेशो क्या हो जाएगी आपकी? 2:1। दैट मीन्स रेशो हैज नॉट चेंज्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹4,000, बुक वैल्यू इसकी 5,000 रुपये की है। अब देखो, अगर आपने ऑफिस का इक्विपमेंट सेल करा है 4,000 के लिए, जिसकी बुक वैल्यू थी 5,000, मतलब लॉस पे सेल करा है। देखो इसके अंदर क्या होगा, बिजनेस के अंदर कैश तो आएगा बेचने पे। कितना कैश आएगा? 4,000 रुपये आएगा। क्यों आएगा 4,000 रुपये? क्योंकि आपने क्या करा है, कैश का इनफ्लो होगा, इसलिए प्लस हो जाएगा 4,000 रुपीज। ठीक है, तो क्या होगा 1 लाख प्लस 4,000 डिवाइडेड बाय सेम रहेगी करंट लाइबिलिटीज। रेशो हो जाएगी 2.08:1, मतलब कि रेशो हैज इम्प्रूव्ड। आप कुछ सोचेंगे कि मैम माइनस क्यों नहीं करा 5,000 रुपीज? ऑफिस इक्विपमेंट बिजनेस के बाहर गया है ना, तो फाइनेंस होना चाहिए। दोबारा सोचो अपने डाउट को। करंट एसेट्स के अंदर कभी भी आपका ऑफिस इक्विपमेंट आ ही नहीं सकता। बुक किस में आता है? फिक्स्ड एसेट्स में आता है, क्योंकि वो मोर देन 1 ईयर तक यूज होगा। ठीक है, इसकी वजह से ये पार्ट नहीं बनता करंट एसेट्स का। इसकी वजह से मैं यहाँ पे माइनस 5,000 नहीं करूंगी। ठीक है, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड ऑन क्रेडिट। अगर आपने परचेज किया स्टॉक एंड ट्रेड ऑन क्रेडिट, तो क्या होगा, जो स्टॉक एंड ट्रेड है वो तो ऐड हो जाएगा करंट एसेट्स के अंदर। और अगर आपने परचेज किया है ऑन क्रेडिट, मतलब आपके क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे सेम अमाउंट से। ठीक है, तो देखो क्या होगा, लेट मी जस्ट स्विच ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। ये देखो, उसने बोला था आपने परचेज करे हैं SIT ऑन क्रेडिट। करंट रेशो क्या हो जाएगी? 1 लाख प्लस 10,000, क्योंकि SIT बिजनेस में आएगा, स्टॉक एंड ट्रेड बिजनेस में आएगा, तो आपका इंक्रीज हो जाएगा। और क्रेडिट पे परचेज करा है तो प्लस हो जाएंगे करंट लायबिलिटीज के अंदर भी। रेशो क्या हो जाएगी? रेशो हैज रिड्यूस्ड। ठीक है, आप लिख सकते हो कि वी हैव अज्यूम्ड दैट द अमाउंट ऑफ SIT परचेज ऑन क्रेडिट इज वर्थ ₹10,000। वो आप लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर क्लैरिटी पर्पस यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस। ठीक है, I hope this is clear. Now fifth part, sale of goods ₹11,000 कॉस्ट एंड 10,000 की। अब ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आपने गुड्स सेल करे हैं गुड्स, मतलब 10,000 तो बिजनेस में आ गए। ठीक है, उसके बाद जिनकी कॉस्ट थी 10,000, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, देखो आपने गुड्स सेल करे हैं 11,000 रुपीज के, मतलब आपका करंट एसेट्स के अंदर प्लस हो जाएगा 11,000 रुपीज। जिनकी कॉस्ट कितनी थी? 10,000, मतलब करंट एसेट्स में से माइनस हो जाएगा 10,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों हुआ वो भी देखो, प्लस 11,000 माइनस 10,000। देखो अब आप बोलोगे कि मैम डिफरेंस क्या है फिफ्थ पार्ट के अंदर और थर्ड पार्ट के अंदर? इसके अंदर तो आपने माइनस नहीं करा 5,000, इसमें तो कर रहे हो। लॉजिक सेम है। करंट एसेट्स का गुड्स पार्ट होती है करंट एसेट्स का, स्टॉक एंड ऑफिस इक्विपमेंट पार्ट नहीं होता करंट एसेट्स का, दैट्स व्हाई। ठीक है, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। तो इसमें से क्या होगा? रेशो विल इम्प्रूव। अब देखो सिक्स्थ पार्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर मैं डिविडेंड पे करा है तो उससे क्या होगा? कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। डिविडेंड पे करे तो कैश का तो आउटफ्लो हो जाएगा, ऊपर से जो करंट लायबिलिटी थी आपको पे करने की वो भी कम हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? इक्वल अमाउंट से करंट एसेट्स और इक्वल अमाउंट से करंट लायबिलिटीज भी कम हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा? आपकी रेशो विल इम्प्रूव। ठीक है, I hope this entire question is clear to you. In case of any doubt, do let me know in the comment section below. We'll try to resolve that. And thank you for watching. See you in the next video. Bye.